नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं कृष्णा कश्यप। राजधानी पटना के पौस इलाके कंकड़बाग से एक बार फिर शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 6 युवतियों को रेस्क्यू किया है, जिनमें से कुछ अन्य राज्यों की बताई जा रही है। इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान हमारे साथ हैं। बिल्कुल, इसलिए आपने सही कहा। आज जो पटना राजधानी जो है बिहार की, उसमें ऐसे अगर खबरें आए तो शर्मनाक है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि पुलिस ने पकड़ा है। अब देखिए, आपको बता दें छापेमारी की जो पूरी कहानी है उसमें होता क्या है कि जो होटल संचालक है, ठीक है, जो चला रहे सेक्स रैकेट, तो उनके अगल बगल के लोग नहीं सूचना ही देते, वही सूचना देते हैं, ठीक है, पुलिस को कि पुलिस के पास ऐसे कोई सूत्र नहीं होते हैं, आम जनता ही सूत्र बनती है। अगर आम जनता मदद करेगी तो पुलिस बहुत जल्दी अपराध पे कंट्रोल भी पालेगी। तो कई दिनों से उनको सूचना मिल रही थी कंकड़बाग के कुछ होटल और लॉन्च के बारे में, ये धंधा जो चल रहा है इसके बारे में बताया जा रहा था। तो जनकपुरी थाने में एक विशेष टीम बनती है, स्पेशल गठन होता है जो इसके ऊपर नजर रखेगी। अब आपको बता दें, वो टीम अब नॉर्मल कैजुअल कपड़ा पहन के बहुत दिन से एक्टिविटीज देख रही थी अगल बगल के होटलों का, कौन सा होटल कैसे लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्लाइंट है, कस्टमर है कि कुछ और है। फिर आपको बता दें, देर रात जब सूचना मिलती है कि ज़्यादा चांसेस है पकड़ने का भी, तो होटल में पुलिस की रेड पड़ती है। अफरा तफरी मचती है, कुछ लोग खिड़की से कूदने का नाम लेते हैं, कुछ लोग छत पे से कूदने का नाम लेते हैं, बस छुपने का तैयारी करते हैं। लेकिन पुलिस भी बहुत स्मार्ट है, पुलिस चारों ओर से कवर कर लेती है कि कोई कहीं से बच ना पाए। अब आपको बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं जो भी मिला जुला, इसमें होटल का ऑनर भी मिला हुआ था, इसमें होटल के जो कर्मचारी हैं वो भी मिले हुए थे। अब आपको बता दें, जो पुलिस टीम छापा मारती है, अफरा तफरी मचती है, तो जब उनको दबोचा जाता है तो उसमें 4 पुरुष मिलते हैं और 6 लड़कियां मिलती हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इसलिए कि 6 लड़कियां में से जो 2 है वो नाबालिग लड़कियां हैं। जी हाँ, अब नाबालिग लड़कियां हैं, अभी उनसे बात हो रही है और कहीं ना कहीं इसमें होटल के मालिक और स्टाफ का भी कनेक्शन दिख रहा है। अब हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि इस छापेमारी के दौरान क्या क्या पुलिस को बरामद हुए और क्या क्या सवाल इस घटना से उत्पन्न होती है। जी देखिए, होटल कमरे से तो मोबाइल फ़ोन ही मोबाइल फ़ोन मिले थे, लेन देन के कुछ कागज़ मिले थे, कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, मोबाइल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड, बैंक के लेन देन। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये पता चल रहा है कि व्हाट्सएप के थ्रू ही सारा लेन देन है, सारी बातें हैं। तो पुलिस ने सबके फ़ोन सीज कर लिए हैं, चाहे वो रेस्क्यू करने वाली लड़कियां ही क्यों ना हो, सबके फ़ोन सीज हो चुके हैं। आपको बता दें, इस नेटवर्क का पता किया जा रहा है कि ये जो नेटवर्क है कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन इसमें अभी अटैच है, इससे कनेक्शन किसके किसके हैं, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, कोई बड़ा आदमी का इसके पीछे हाथ तो नहीं है, इन लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है। ठीक है मुस्कान, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि पिछले कुछ विगत वर्षों में ऐसी घटनाएं आमतौर पर बार बार देखने को मिली है, खासकर पटना में। ठीक है, पटना में कुछ लोकेशन भी जैसे मार्क किया हुआ है, कंकड़बाग का इलाका जैसा आपने कहा, राजेंद्र नगर का, पटना जंक्शन का। तो ये घटना बार बार हर साल घट रही है, लेकिन पुलिस इस पे कोई कठोर कदम क्यों नहीं ले पा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस कठोर कदम नहीं ले पा रही है। सेक्स रैकेट ऐसा चीज़ है, या अपराध ऐसा चीज़ है जिसको जीरो नहीं कर सकते हैं आप। ये आइडल बिल्कुल सोसाइटी वाली बात हो गई। पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है। पुलिस को जब पता चलता है तो आपके सामने ये बहुत बड़ा सफलता है, पुलिस के हाथ लगे। आपको बता दें, जब लड़कियों से भी पूछताछ की गई, लड़कियों से पूछा, देखिए ऐसे अगर पुलिस पूछ रही है, कई बार तो पुलिस ले भी जाती है, अरे भाई चलो सबको लेके, लेकिन लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है और लड़कियों से पूछा गया है कि तुम इसमें क्या कर रही हो। तो उनका कहना है कि नौकरी और मॉडलिंग के नाम पे हमें लाया गया था और डरा धमका के हमें इस बिजनेस में डाल दिया गया है, जो दे व्यापार जिसको कहते हैं, तो इसमें डाल दिया गया है। और कहीं ना कहीं अब ये फंस चुकी हैं, इनकी मजबूरी है वैसे रहना। और जो लड़कियां रेस्क्यू की गई हैं उनको अब एनजीओ भेजा गया है काउंसलिंग करने के लिए, क्योंकि अक्सर इसलिए आपको पता होगा, जो लड़कियां जबरन मजबूरी में ऐसे जगह जाती हैं और फोर्सफुली जाती हैं, कहीं ना कहीं वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही होती हैं, क्योंकि ये कोई काम नहीं है, ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें अजीब है, मतलब एक महिला होते हुए बताना। तो उनके लिए काउंसलिंग हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कि ये जिन लड़कियों का जिक्र हो रहा है वो उनकी उम्र 15 से 18 वर्ष है, तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी, जिनको जॉब के बहाने या मॉडलिंग के बहाने बहला फुसला कर लाया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके गार्जियन को भी ये बात की खबर रही होगी कि फलाना आदमी हमारे घर के बच्चियों को ले जा रहा है, या फिर
कहीं ना कहीं ये साबित तो नहीं होता ना कि घर वालों की मिली भगत हो, उनको कुछ पैसे दे दिया गया हो कि हमारे बच्चियों को ले जाओ? क्या ये इस एंगल से हम लोग देख सकते हैं क्या इस खबर को? नहीं, देखिए जो एसपी राजीव मिश्रा हैं ये इस पे अभी काम कर रहे हैं। अभी तो पकड़ाए हैं लोग, अभी आई थिंक मुझे लगता है अभी और नेटवर्क्स पकड़ाएंगे। अभी बहुत होटल्स हैं, लॉन्च है जिस पे अब पुलिस खुद से नजर रखेगी। ये तो बताने पे पता चला। आपको बता दें जो आपका सवाल था, देखिए अभी इस पे कार्रवाई हो रही है, अभी पूछताछ अभी हो रही है। अभी इस पे हमारा कुछ बोलना या आपका कुछ बोलना सही नहीं होगा जब तक खुद एसपी राजीव मिश्रा नहीं बताते। और जनरली जो रेस्क्यू की जाती है किसले, उनके बारे में जो उनकी सूचना होती है उसको गुप्त रखा जाता है। तो उनकी जो भी प्लान है उसको गुप्त रखी गई है, लेकिन जो रीजन होगा वो बिल्कुल सबके सामने आएगा कि क्यों आई है। और अभी पूछताछ चल रही है और अभी पुलिस हर होटल, हर लॉन्च जो नियर बाई है, जो स्टेशन के पास स्पेशली जहां होती है और जहां ऐसे वारदात हो रहे हैं, जिस होटल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बस होटल करके एक रूम 10-12 रूम रखे हुए हैं, उन पे केस होगा। और इस वाले केस में भी आईटी और ह्यूमन ट्रैफिक के एक्ट लगे हुए हैं। जी, पटना जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में इस तरह के रैकेट का पकड़ा जाना यह दर्शाता है कि अपराधी अब आधुनिक तरीकों और डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि प्रशासन नियमित निगरानी और खुफिया तंत्र को और मजबूत करे ताकि इस तरह की घटनाओं पर पहले ही लगाम लगाई जा सके। साथ ही समाज के स्तर पर भी इस तरह की कुरीतियों को रोकने के लिए संवाद और जागरूकता जरूरी है। धन्यवाद। पटना जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में इस तरह के रैकेट का पकड़ा जाना यह दर्शाता है कि अपराधी अब आधुनिक तरीकों और डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि प्रशासन नियमित निगरानी और खुफिया तंत्र को और मजबूत करे ताकि इस तरह की घटनाओं पर पहले ही लगाम लगाई जा सके। साथ ही समाज के स्तर पर भी इस तरह की कुरीतियों को रोकने के लिए संवाद और जागरूकता जरूरी है।